आज कई बार एक धर्मी जब पापी को देखता है, एक क्रिश्चियन को देखता है कि वो नशे बेचकर ब्लेस हो रहे, नशे बेचकर वो गाड़ियां ले रहे, मकान ले रहे, वो पाप करके आगे बढ़ रहे, उसे लगता है कोई फायदा नहीं है पवित्रताई में जीने का। ये देखो, ये भी तो है ही है, कौन सा परमेश्वर ने इसके सिर पे डंडा मार दिया है, ये भी तो है, ये पास्टर पाप में, व्यभिचार में 5-5 पत्नियां रखी हैं इसने, कौन सा इस पे डंडा बज गया। लेकिन मेरी बात को याद रखना, अगर आप पवित्रताई में हैं, आपका फल आपकी पीढ़ी के बाद पीढ़ी के बाद पीढ़ी के बाद पीढ़ी के बाद पीढ़ी खाएगी। और अगर आप पाप में हैं, वचन कहता है तू बहुत सा धन, बहुत सी चीजें संचय करेगा, उन्हें इकट्ठा करेगा, लेकिन उन्हें तू दूसरों के लिए, दूसरे उस पर कब्जा कर लेंगे, दूसरे उसका फल भोगेंगे और मैं तुझे उसका फल भोगने नहीं दूंगा। परमेश्वर इकट्ठा करने पे देखो रोक नहीं लगा रहा, जब वो इकट्ठा कर रहा है और कामयाब हो रहा है, परमेश्वर उसको रोक नहीं रहा, क्योंकि परमेश्वर एक एग्जाम्पल बनाना चाहता है कि तुमने इकट्ठा कर लिया, तुम्हारे पास बहुत कुछ हो गया, पाप से तुमने बड़ा कुछ कर लिया, लेकिन एंड में तुम्हारी एग्जाम्पल यही दी जाएगी कि देखो वो व्यक्ति किस तरह से काम करता था और परमेश्वर ने किस तरह से उसे औंधे मुंह गिराया है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं। बहुत से क्रिश्चियन मैंने देखे हैं व्यभिचार में, पास्टर्स देखे हैं व्यभिचार में, आज से 5 साल पहले, 7 साल पहले, 8 साल पहले, और उनको ग्रो होते हुए देखा है। लेकिन जो झटका आता है वो संभल नहीं पाते हैं। जब शैतान अटैक करता है और जब परमेश्वर अपने हाथ को उठा लेता है, वो सहन नहीं कर पाते हैं, उबर नहीं पाते हैं, उसके बाद कभी भी सेम नहीं रहते जैसे वो थे। पाप वाला जो जीवन है ये बड़ा डेंजरस है, क्योंकि हो सकता है आज आप गुनाह में हो और आशीषित हो रहे हो, फिर आप जब कंपेयर करेंगे कि मैं तो पाप में हूं लेकिन मुझे तो आशीष मिल रही है, देखो मेरे बॉस ने मेरी तनख्वाह बढ़ा दी, मेरे बॉस ने मुझे गाड़ी लेके दी है, देखो परमेश्वर मुझे ब्लेस कर रहा है, मेरी शादी हो गई है। लेकिन वो अप्रूव नहीं होता है कि परमेश्वर आपसे प्रसन्न है। ये संसार की आशीषें ये सबूत नहीं हैं कि परमेश्वर आपसे खुश है, केवल ये वचन एक स्टैंडर्ड है जो आपको बताता है कि प्रभु आपसे खुश हैं या नहीं हैं। आमीन। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा। इसलिए आप जब बाइबल पढ़ते हैं आपको मालूम होता है, परमेश्वर कहता है कोई भी पवित्रताई के बिना परमेश्वर को देख नहीं सकता। अगर आपकी लाइफ में बड़े से बड़ा बंधन है, ऐसा बड़ा बॉन्डेज है, चाहे वो पैसों का हो, कर्जे का हो, बीमारी का हो, तकलीफ का हो, फैमिली कर्स हो, डाइवोर्स हो, एनीथिंग, डिप्रेशन हो, मैं आपको बताता हूं, परमेश्वर की आत्मा ने, उसके पवित्र आत्मा ने मुझे तरीका बताया था कि तेरी जिंदगी में जितना भी बड़ा बंधन क्यों ना हो, चाहे मेडिकल साइंस में उसका इलाज ना हो, चाहे कोई कुछ भी क्यों ना हो, केवल अगर तू पवित्रताई में रहे, मैं तेरे बड़े से बड़े बंधन को तोड़ दूंगा, सारे बंधन तेरी लाइफ से टूट जाएंगे। ये मुझे परमेश्वर ने 2010-11 की मैं बात कर रहा हूं, जब आप सेवकाई में होते हैं, आप टीन एज से प्रभु के साथ हैं, आप जवान हैं, टेम्पटेशंस हैं, परीक्षाएं आपको घेरना चाहती हैं, और उधर से बॉन्डेज भी दिख रहे हैं, बंधन भी दिख रहे हैं, और आप बीच में खड़े हैं और आपको पता है कि मैं अगर पाप में जाऊंगा तो ये बंधन बने रहेंगे जो कोई नहीं जानता। दुनिया के सामने आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन अंदर आप परमेश्वर के सामने क्या है ये आप जानते हैं। तो परमेश्वर की आत्मा ने कहा था कि अगर तू ये बंधन टूटते हुए देखना चाहता है तो पवित्रताई में तुझे जीना होगा। पवित्रताई एक गुण नहीं है, एक गुण नहीं है, पवित्रताई एक हथियार है जो खुदा ने आपको दिया है। लोगों को लगता है परमेश्वर पापियों के लिए आया, तो अभी भी पाप कर रहे हैं। चर्च में आने वाले लोग 8-8 साल से अभी भी व्यभिचार में हैं, चर्च के ही लड़के लड़कियों के साथ। इमेजिन करो, और वो सोचते हैं कि अभी तो हमें सुख मिला है, अभी तो हमें सेटिस्फेक्शन मिली है, लेकिन वो बाइबल कहती है नाक दोना सा कड़वा रिजल्ट देगी ही देगी, क्योंकि जो व्यभिचार करेगा उसकी नाम धराई, बाइबल कहती है उसकी बेइज्जती कभी मिटेगी नहीं। तो परमेश्वर ने हमें एक तरीका दिया है कि अगर तुम्हें अपने लाइफ में से बंधनों से बाहर निकलना है, तुझे पवित्रताई में चलना होगा।